Hello students, my name is Dr. Ravi Ogna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, college and universities in Dehradun. I have taught class 9, 10th, 11, 12 CBSE and ICC students. I have also taught BBA, MBA, BCom, MCom and MA economics students. Today I will teach you very simple topic in supply, that is change in supply. Or today I will explain you increase in supply or decrease in supply. This topic is very important. This topic is important for 9th, 10th, 11th, 12th and this topic is important for those who are doing BBA or those who are doing MBA, business economics and managerial economics, but this topic is there. And this topic is also important for not only BBA, MBA but agriculture economics. I have seen this topic, this simple topic, that is supply. And those who are preparing for competitive examination like Navodaya Vidyalaya, like आपका नवोदय विद्यालय हो गया and many other competitive examination, UPSC हो गया, PPSC हो गया, MPSC हो गया, these topics will be the basic topic. So I will tell you what is change in supply. So please write down. Today I will tell you what is change in supply. Change in supply, or we will say that shift. So first topic which I am telling you, what is increase in supply. Number one, increase in supply. फर्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन सप्लाई, और इंक्रीज इन सप्लाई में हम बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई, और इसको हम राइटवर्ड भी बोलते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई. ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई और राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई. तो देखिए इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगा. तो देखिए इट इज़ नॉट ड्यू टू प्राइस, इट इज़ नॉट due to price but due to some other factors, but due to some other factors. तो स्टूडेंट्स इसके दो आंसर है, दो आंसर और दो डायग्राम है. जो बच्चों ने दो आंसर दो डायग्राम बना लिए उन्होंने इंक्रीज इन सप्लाई में फुल बटे फुल मार्क्स प्राप्त कर लिए. तो मैंने लिख दिया इट इज़ नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू सम अदर फैक्टर. प्राइस की वजह से नहीं, तो कोई और अदर फैक्टर्स होते. तो मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स लिखूंगा, दो. इसके आंसर दो हैं, इसके आंसर दो हैं और दो डायग्राम है. तो पहले डायग्राम बनाते हैं फिर वहाँ से आंसर निकालेंगे. देखिए तो आपने क्या करा, यहाँ लिखा O, यहाँ लिखा X और यहाँ लिखा Y, और आपने लिखा यहाँ सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व लिखा आपने, यहाँ पे लिखा P, यहाँ लिखा आपने Q, आपने यहाँ लिखा प्राइस, आपने यहाँ लिखा क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी. अब आपने क्या करा, सप्लाई बढ़ गई, तो सप्लाई बढ़ गई. देखिए ये सब चीज़ें आपने बड़े आराम से करनी है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी. तो देखिए ये क्या हो गया, सप्लाई थी, सप्लाई बढ़ गई, इंक्रीज इन सप्लाई हो गया. इंक्रीज इन सप्लाई की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे बच्चे लिखते हैं सेम प्राइस. ये टेक्निक है याद करने की. यहाँ पे क्यों है ना, क्यों, तो यहाँ लिखो सेम क्वान्टिटी मैंने लिख रखा है यहाँ पे समझाने के लिए बताया. सेम प्राइस, यहाँ पे सेम क्वान्टिटी. अब देखिए स्टूडेंट सप्लाई क्या कर दी मैंने, बढ़ा दी. तो जब सप्लाई बढ़ गई तो ये देखिए आप, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे. सेम प्राइस, देखिए सेम प्राइस मोर क्वांटिटी, पहला आंसर आ गया इसका, सेम प्राइस मोर क्वांटिटी, क्योंकि इंक्रीज इन सप्लाई है. इंक्रीज इन सप्लाई मतलब सेम प्राइस मोर क्वांटिटी. तो आपने लिखना है इसमें, आप क्या लिखोगे, मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट सेम प्राइस, मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट सेम प्राइस, मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट सेम प्राइस. दोबारा समझ लीजिए, सप्लाई आगे की तरफ बढ़ गई. जब सप्लाई आगे की तरफ बढ़ गई तो आपने लिखना मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट सेम प्राइस, मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट सेम प्राइस. नाउ आ जाइए स्टूडेंट सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट्स के लिए आपको डायग्राम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए. जब तक आपको डायग्राम नहीं पड़ेगा तो आपको ये नहीं कर सकते. तो देखिए सेम प्राइस मोर क्वांटिटी सप्लाई या मोर क्वांटिटी सप्लाई एट सेम प्राइस. अब आ जाओ, यहाँ लिखा हुआ है सेम क्वांटिटी. जब मैंने यहाँ पे सेम क्वांटिटी लिखा हुआ है तो आपने क्या लिखना है, सप्लाई बढ़ गई ना, ये सप्लाई देखो स्टूडेंट्स, ये बढ़ गई. देखो यहाँ पे ये सप्लाई बढ़ गई. आपको समझाने के लिए डार्क कर रहा हूँ मैं. सेम क्वांटिटी एट लेस प्राइस, क्या बोला मैंने, सेम क्वांटिटी एट लेस प्राइस मीन्स क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी सप्लाइड एट लेस प्राइस, सेम quantity supplied
सेम क्वांटिटी सप्लाइड एट लेस प्राइस, एट लेस प्राइस, सेम क्वांटिटी सप्लाई एट लेस प्राइस। मैं थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ इसमें, ताकि बच्चों को इसमें बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत ना आए। मोर क्वांटिटी सप्लाई एट सेम प्राइस, और मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे। दो आंसर हैं इसके। पहला है मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट सेम प्राइस, फिर सेम क्वांटिटी सप्लाइड एट लेस प्राइस। सेकंड पॉइंट, सेम क्वांटिटी सप्लाइड एट लेस प्राइस, एट लेस प्राइस। इसका मतलब इसके दो आंसर हैं, दो आंसर और दो डायग्राम। पहला डायग्राम क्या है, देखिए सप्लाई बढ़ गया, मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट सेम प्राइस। दोबारा समझ लीजिए, मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट सेम प्राइस। दूसरा इसका आंसर है, दूसरा डायग्राम है इसका। डायग्राम भी दो बने, देखो एक डायग्राम ये बन गया, एक डायग्राम ये बन गया। सेम क्वांटिटी सप्लाइड एट लेस प्राइस। ये बच्चों ने इंक्रीज इन सप्लाई, इसको हम राइटवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं। अब आइए दूसरा करते हैं। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, डिक्रीज इन सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्रीज इन सप्लाई। ये डायग्राम आपको आना चाहिए, और डायग्राम का ही खेल है। अगर डायग्राम नहीं आएगा देन यू कैन नॉट डू दिस। अभी आइए डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई और लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई और लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई। तो लिखिए इसको, मैं यहाँ पे लिखूँ, इट इज नॉट ड्यू टू प्राइस, but due to some other factors, but due to some other factors, it is not due to price but due to some other factors। अब आइए दो पॉइंट्स लिखते हैं, वो मैं जरा डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा इसमें। OX और ये Y, ये बनाए सप्लाई, वही टेक्निक लिख दी। प्राइस यहाँ लिख दिया, क्वांटिटी, प्राइस यहाँ लिख दिया, क्वांटिटी, प्राइस और क्या लिख दिया यहाँ पे, क्वांटिटी लिख दिया। ठीक है, ये क्वांटिटी है, प्राइस है। अब क्या होगा स्टूडेंट, सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो मीन्स क्वांटिटी सप्लाइड एट लेस प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड एट सेम प्राइस, क्वांटिटी लेस क्वांटिटी सप्लाई एट सेम प्राइस। पहला आंसर हो गया। मैंने बताया था ना, यहाँ पे सेम लिख दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए, सेम, और यहाँ पे भी लिख दिया सेम। जब सप्लाई कम हुई तो लेस क्वांटिटी सप्लाइड एट सेम प्राइस, पहला पॉइंट, लेस क्वांटिटी सप्लाइड एट सेम प्राइस, लेस क्वांटिटी सप्लाई एट सेम प्राइस। और फिर आ जाइए, सेम क्वांटिटी सप्लाइड एट मोर प्राइस, सेम क्वांटिटी इज सप्लाइड एट मोर प्राइस, सेम क्वांटिटी सप्लाई एट मोर प्राइस। तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दें। सेकेंड पॉइंट, सेम क्वांटिटी इज सप्लाइड एट मोर प्राइस, सेम क्वांटिटी इज सप्लाइड एट मोर प्राइस। तो देखिए दोनों पॉइंट्स मैंने समझा दिए। मैंने आपको बता दिया कि अगर हम सप्लाई को कम करेंगे तो क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज, क्वांटिटी सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज होगा एट सेम प्राइस। सेकेंड मैंने बताया क्वांटिटी सप्लाइड, सेम क्वांटिटी इज सप्लाइड एट मोर प्राइस, सेम क्वांटिटी सप्लाई एट मोर प्राइस। दो डेफिनेशन, दो डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको हम देखिए, इसको हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं, क्योंकि लेफ्ट की तरफ चला गया इसलिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। तो मैंने बच्चों को आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया चेंज इन सप्लाई दो प्रकार के होते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई को हम राइटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई को हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। इसको करने के लिए दो डेफिनेशन है, दो डायग्राम है, जो हर साल बोर्ड में पूछा गया है। ये क्वेश्चन
जरूर पूछे जाते हैं बोर्ड में, और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। इससे पहले भी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिया। ये वीडियो मैं इंक्रीज और डिक्रीज ये मैं आज करने जा रहा हूँ इस वीडियो को। और आपको सप्लाई में मैंने आपको सप्लाई मेरा चैप्टर पढ़ना है तो उसमें इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज मैंने आज आपको समझा दिया। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको सप्लाई का एक और टॉपिक मैं कराने जाऊँगा आपको, और आप इस वीडियो को जरूर देखिए और उसको शेयर कीजिएगा। थैंक्स, डॉक्टर विभागना।